नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों की और उनके क्रियान्वयन की। पिछले 4-5 दिनों से निरंतर शिवराज सरकार कुछ न कुछ घोषणाएं कर रही है और योजनाएं लागू कर रही है, परंतु देखने में ये आ रहा है कि ज़मीनी हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल ही उलट है। राशन वितरण की घोषणा होती है, योजना लागू होती है, परंतु गरीबों को मुफ्त राशन फिर भी नहीं मिल रहा है। बात करें अगर हम किसानों की, तो किसानों के बीमा की बात होती है, बार बार डेट बदलती है और अंत में पता चलता है कि किसानों को जो बीमा मिला था वो उनके लोन में ही कट गया। बात पट्टे की होती है, पट्टे किसको मिलना है, कैसे मिलना है, उसे लेकर अधिकारी एक भ्रमजाल बनाते हैं और उसी में सरकार उलझकर रह जाती है। आखिर इन सब चीज़ों से क्या बीजेपी को आने वाले उपचुनाव में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात में अगर कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं संतोष परिहार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और बीजेपी से अनिल चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो यहाँ सरकार का भी पक्ष रखेंगे, पार्टी का भी पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ संतोष जी आपसे बनता है। आपकी पार्टी निरंतर ये आरोप लगा रही है शिवराज सरकार पर कि योजनाएं बहुत आ रही हैं परंतु घोषणाओं तक ही सीमित हैं, लाभ जो है वो वास्तविक ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके पीछे क्या वजह पाते हैं आप? देखिए प्रकाश जी, बहुत अच्छा विषय आपने आज इस चैनल के माध्यम से उठाया है कि जो है जब से जो है बीजेपी की सरकार आई है, जब से ये घोषणाएं तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अभी तक जो किसानों की बात कर रहे थे, रोज़ तारीख चेंज हो रही है, सब वो हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घोषणाएं जो हो रही हैं, जैसे आपने खाद्यान्न की बात करी, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आज के अगर लोगों को अगर टाइम से खाद्यान्न मिल जाए तो इससे अच्छा तो कोई वो है नहीं। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है, सबसे बड़ा क्या है, जो बीच के जो बिचौलिए हैं ये मज़े कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे उनने कहा 2-4-5 कुछ लोगों को बांट दिया उस दिन शुरुआत के तौर पे, पर्चियाँ बांट दी और पूरी धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है। पूरे जो है इधर उधर जो है दलाल हैं बीच के कंट्रोल वाले, उनकी मिली भगत से जो है पूरा आपदा को भी अवसर में बदल रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बिल्कुल निरंतर नज़र रखे हुए है। कांग्रेस अपना आप पिछले बार भी जो है अभी कुछ ही दिन पहले प्रदर्शन भी किया गया था, ज्ञापन भी दिया था। हमारा विपक्ष का काम है कि जो है सरकार को जो है बताए कि ये आप गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो इसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि ये बिचौलियों को और जो कंट्रोल वाले अधिकारियों को थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए तो कम से कम जो है किसानों को भी लाभ हो जाएगा और आपके जो राशन वितरण वाली जो है गरीबों को भी भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो क्या है कि सबसे बड़ी जो लूट जो चल रही है ना प्रकाश जी, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो सबसे बड़ी बीमारी कोरोना महामारी, पूरे अस्पताल के अंदर कहीं भी कोई मतलब स्थिति एकदम बहुत भयंकर है, केवल लूट रहे हैं सब लोग। और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी, हर जगह बेड की कमी। अभी ऑनलाइन भी कई जगह आप चैनल से करोगे तो ये हमारा मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा अनिल जी कि जैसा कि परिहार जी कह रहे हैं कि योजनाएं घोषणाएं तो खूब आप लागू कर रहे हैं पर उनका फल जो है वो जनता को मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। जैसे एक बिजली की आप बात करें, कहा कि साहब बिजली के सारे बिल जो हैं बढ़े हुए आए हैं वो माफ़ हो जाएंगे और जमा करने की ज़रूरत नहीं है। निजी स्तर पर अभी भी ये हालत है कि वो आप जमा नहीं करो, जो भी अनाप शनाप बिल भेज रहे हैं वो जमा नहीं करो तो कनेक्शन काट दे रहे हैं। नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है कि कहीं बिजली के बिल कटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल घोषणा की थी कि कोई भी अभी जो इस महीने का वर्तमान का जो महीना सितंबर अक्टूबर का है उसमें बिल सारे माफ़ किए जाएंगे और उनको नए तरीके से पेश किया जाएगा। नहीं, सवाल ये है कि कनेक्शन कट रहे होंगे तभी तो जनता चिल्लाएगी ना, रोडों पे आ रही ना। आप मतलब ऐसा हल्के में क्यों ले रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उनको राय ही नहीं है उनकी, नहीं, या फिर वो खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं? व्यक्ति हैं और वो बिल्कुल जो है जनता के लिए निरंतर काम करते हैं। वो किसी चैम्बर में बैठ के ठीक बात है ना, ठीक बात है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया ना कि एक तो ये हो गया। अब आप दूसरा देख लीजिए
कि आप कह रहे हैं कि राशन बंट रहा है, राशन भोपाल में ही नहीं बंट पा रहा है, पर्चियों का तब पता नहीं है। पूछ लीजिए इनसे, परियार जी से। पर्चियों के नेताओं घर में पर्चे पढ़ी ना साहब, वो तो पूरी काला बाजारी हो रही है, अधिकारियों को सही ठीक कर नहीं रहे हैं। सारी भैया जनता का भला हो जाए, झुग्गी बस्तियों में लोगों का भला हो जाए, सब कोई काला बाजारी नहीं हो रही। मुझे नहीं मालूम कि इनको इसे कहाँ से इनके ये सोर्स नहीं, सोर्स नहीं है, ये तो बात है। आप नहीं, कितने ये लोगों पब्लिक डोमेन में कहीं भी ये बात नहीं है काला बाजारी हो रही है जिस तरह से नेताओं के घर पे पर्ची, ये आपको कहाँ से। आप अभी चले जाइए भीमनगर में शंकर मकोरिया के यहाँ से पूरा जो है पूरा वो कर रहे हैं। किसने? ये पूरी सब चीजें है ना, कंट्रोल की दुकान की पूरी पर्चियां वहाँ चल रही। देखिए हमारा ये नहीं हारनगल आओ नहीं आपको, देखिए आप जो है ये सब चीजें में कई जिलों के खाद्य अधिकारियों हो जाए लोगों को। भैया आपकी सरकार है, लोगों को अधिकारियों को कसिए, उनको वो करिए। सब चीज में बड़े चैनल जिनका कोई सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उस पर कोई प्रमाण नहीं है कि आप डायरेक्ट गंभीर आरोप लगा रहे हैं शंकर मकोरिया पे। अगर कहीं ऐसा है तो आप जाइए, आपके पास उस पर कानूनी कार्रवाई करिए अगर वो है तो। चलिए अब दोषी आप बगैर तथ्यों के कैसे कह सकते कि शंकर मकोरिया के यहाँ इस तरह के पर्चियां पड़ी हैं या दूसरा विषय आपको रिकॉर्डिंग विषय पे आ जाइए। मैं दूसरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए ये 2 उदाहरण हो गए। तीसरा आप देख रहे हैं कि किसानों को बाढ़ के बाद ये कहा गया था कि आपदा से जो भी किसान प्रभावित हैं उनको पैसा दिया जाएगा, उनको राहत दी जाएगी। कुछ राहत नहीं मिली है। आप बताइए 10-15 दिन हो चुके हैं और अतई पता नहीं है। अधिकारी जो हैं वो उनको चक्कर कटा रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं जिनके घर बार बह गए उनको कुछ नहीं मिला है। आपको ये लगता है कि हवाई सर्वे करने से ही सारी चीज़ें ठीक हो गई? देखिए प्रकाश जी, कड़ी जो है 4,686 रुपये की जो है वो किसानों के खाते में डली है बीमा के। उसमें सही बात आपको पता है कि नहीं पता? नहीं, कमिश्नर ने आज ही तो कहा है, वो कल ही तो कहा है कि भाई इस तरह के जो आप तो जो है उनकी ये तो बाद में कर्ज माफ इनकी तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि सहमति लें किसानों से, अगर वो चाहते हैं कि बीमे की राशि से ये हमारा कर्ज की किस्त कटे तो ही किस्त काटें, नहीं तो नहीं काटे। आज कल ही बयान दिया उन्होंने, वो कल ही ये आदेश किया पूरे कलेक्टरों को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तो चलिए एक जिले की बात हो गई, और वो भी आदेश कब निकला? जब वो वितरण पूरा हो गया, जब लोगों के खाते में पहुंच जाएगा। ये आदेश बाद में पहुंचेगा, तब तक तो वो कट चुकी होगी राशि। नहीं, तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा कि इसको वो करिए और दूसरे भी जिलों में जल्दी से इस तरह के फैसले लिए। बैंक में क्या मतलब इसी के लिए बैठे हैं सारे क्लर्क और बाबू के आप 2-2 मिनट में आदेश जारी करें और वो वापस खींच सकते हैं कि पैसा? नहीं, देखिए वो क्या है कि बैंक का ऐसा मानना था, लेकिन उसको सुधारा गया, समय रहते सुधार दिया गया कि इस तरह कोई नहीं करना है। जब सहमति अगर वो चाहते हैं किसान तो उनसे लिखित में बाकायदा, ओरली भी नहीं, मौखिक नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के आदेश की कोई अहमियत नहीं है या ऐसे ही करते रहते हैं घोषणाएं? नहीं, कैसे हमारी घोषणाएं क्या जितनी तो भी आदेश क्रियान्वयन हुआ 15 साल में, आदेश कैसे निकल गया? शिवराज जी ने की है वो सारी की सारी जमीन पे आज दिखती हैं। अच्छा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या कन्यादान योजना हो या संबल योजना हो या बुजुर्ग तीर्थ यात्रा हो, कई ऐसी अनेकों जो है योजनाएं वो बिल्कुल क्रियान्वयन हुई है और बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। मैं आपको आज से 7 साल पुरानी एक घोषणा बताता हूँ, खेल से जुड़ी हुई है। आपसे मैंने पहले भी शायद पूछा हो इस विषय में। मुख्यमंत्री जब थे शिवराज जी, पहले भी दूसरे टेन्योर की बात है ये, तो उस समय उन्होंने घोषणा की कि साहब भोपाल में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या आपको? देखिए, नहीं दिख रहा है क्या कि आसमान में बन गया कि कहीं और बना दिया? जाके बता तो दो भाई साहब, भोपाल में ही बना कि कहीं और बना? बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं एक आध ऐसा होता है कि कहीं नहीं हो पाया हो, लेकिन जो आम पब्लिक से योजना है, आम पब्लिक के लिए जो हित के लिए है, वो सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 15 साल में बनाई और बहुत अच्छा उसका एक एक गरीब आदमी को उसका लाभ हुआ है। मैंने इसका पूछा, इसका आपने बताया। अरे मैं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ एक आध को आप उसको बाकी जो बाकी के ये नहीं हुआ, नहीं सैकड़ों हो आप वो नहीं गिनेंगे, लेकिन कहीं मैं कह रहा हूँ ना कहीं एक हुआ है तो उसको आप गिन रहे हैं। अरे लेकिन सैकड़ों जो योजनाएं गरीबों के लाभ के लिए हुई है तिवारी जी, वो कहीं भी आपकी लिस्ट में नहीं है। मैं आपको और गिना देता हूँ जी। आप अगर ऐसा कह ही रहे हैं तो मैं आपको एक और बताता हूँ। ये ताज़ा तरीन है मामला पूरा, इसमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये जब बाढ़ का दौरा किया मुख्यमंत्री जी ने, तो ये कहा कि हम तत्काल कलेक्टरों को कह रहे हैं कि आपको राहत राशि पहुंच जाए, अनाज पहुंच जाए, मदद पहुंच जाए। पहुंच गई क्या?
बिल्कुल पहुंची है, कई जिलों में पहुंची है। अरे आप नहीं तो आज हाहाकार प्रदेश में मच मच ही जाता। रहा है। नहीं, छिंदवाड़ा में क्या हुआ, एसडीएम का जो मुंह काला किया है कांग्रेस ने, क्यों किया? देखिए खुशी कांग्रेस से किया था। ये कांग्रेस का अरे सुन तो लीजिए, खुशी से किया था। देखिए कहीं ना कहीं उनको खींच है सरकार जाने की, कांग्रेस के इसी घटियापन पे आ गए, इसी गंदी सोच पे आ गए कि एक अधिकारी को इस तरह से हम विपक्ष में बहुत लंबे समय रहे, आज तक भी ऐसी कोई घटना नहीं है हमारी। अच्छा, आपको कलेक्टर निवेदिता ने जो थप्पड़ मारा था आपके एक कार्यकर्ता को, वो काय बात पे मारा था? प्रदर्शन पे ही मारा था वो ना? कांग्रेस पोषित कलेक्टर थी। हाँ। हमारे यहाँ ऐसे जो है अधिकारियों को इतना नहीं, तो ये उसका विरोध किया था, लेके शिवराज जी से लेके पूरा हमारे अरे ये प्रदेश तो के जितने भी कांग्रेसी नेता लोग रहते हैं, हैं। ये तो सुनिए, ये कांग्रेसी लोग हैं छिंदवाड़ा के जी, वो यही कहने आए कि भाई साहब आपने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को ये मिल जाएगा, गरीबों को ये मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। तो देखिए वो और सुन लीजिए, अफसर मिलने को तैयार नहीं है जनता से, लोकतंत्र और तो और में- नेताओं से मिलने को तैयार नहीं है, तो अब ये उनने कर दिया। लोकतंत्र में एक जो है सांकेतिक धरना या प्रदर्शन करने का एक तरीका है, ये गुंडागर्दी है, ये साफ गुंडागर्दी नजर आ रही है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ आप इस तरह से करेंगे। और आज क्या हुआ, एफआईआर सब पे दर्ज हुई, तो अभी पता चल जाएगा उसमें एफआईआर दर्ज हुई, इसमें 307 भी लगा दी, हत्या का प्रयास। अब इसमें मुझे बहुत ज्यादा कौन कौन सी धारा है इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं। अरे हम बता परंतु- देते ना आपको। जी, वो जो कांग्रेसी नेता है बंटी, उस हाँ। पे आपने लगा दिया तो हो 307। सकता हो गुंडा हो, एक वहाँ का पूर्व- अरे निगरानी पूरे शुदा पूर्व विधायक है बदमाश हो, भाई उसमें, क्योंकि उसमें क्या है कि ये हर कांग्रेसी आपको गुंडा ही दिख रहा है। अरे साहब उनकी हरकतें तो देख रहे हैं आप, सामने तो दिख रही है सब कुछ। ये जो बीजेपी ने पिछली बार राजगढ़ में प्रदर्शन किया था, वो गुंडे थे क्या? मेरे किसी भी जो नेता ने या कार्यकर्ता ने इस तरह की गुंडागर्दी नहीं की है। आप जो कह रहा हूँ वहाँ पे उल्टा जो है, उसने अधिकारी ने उल्टा तमाचा मारा था, उसके बाद भी उनने जैसा विरोध होना चाहिए था वैसा नहीं किया। हमने संकेत उस पर धरना दिया हमारे नेताओं ने और हम लोगों ने, और आते से ही हटा दिया उस कलेक्टर को। ये तो एक करेंगे प्रक्रिया ये है, तो। प्रशासनिक सर्जरी इनने भी की, हम भी एक जो है वो होती है, एक सामान्य प्रक्रिया। पर यहाँ मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपने पूछा था ना मुझे घोषणाओं के बारे में, जी। ये घोषणा का नमूना दिखाया मैंने आपको। जी, आप कह रहे हैं कि बाढ़ में हमने राहत राशि तत्काल दे दी, अगर दे दी होती तो इतने लोग नहीं दिखते उसमें। खैर उस पर आप माने या नहीं माने, स्थिति तो दिख रही है कि कहीं ना आप छिंदवाड़ा इससे हट के देखिए ना कहीं। अब कहाँ देखें, छिंदवाड़ा ग्वालियर चलें? देखिए, छिंदवाड़ा में यहाँ पे जो है जो प्रायोजित पूरा वो था कार्यक्रम। नहीं अच्छा, तो एक चलिए, छोड़ दीजिए, अधिकारी से होशंगाबाद मिलने के चलें। लिए आप काले अरे भाई लेके जा साहब, रहा हो, ये होशंगाबाद कौन सा चलें। लोकतांत्रिक तरीका है, ये तो बताइए आप मेरे अरे को। होशंगाबाद जिले में चलें बिल्कुल चलते हैं आप तो ले चलना। पिपरिया और बनखेड़ी में जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, वो अभी भी किसान हैं, कुछ गरीब लोग हैं, खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, वो हैरान परेशान घूम रहे हैं। घर नहीं है उनके पास, क्योंकि घर बह गए उनके। आपको पता है एक का भी घर बन गया हो तो बता दीजिए। चलिए, नहीं, सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है और थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन उनको भी बिल्कुल पुनर्वास किया जाएगा उनका। चलिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द फिर से एक ऐसी मंडली जमा हो गई है जो पहले थी 2018 में, और वो क्या कर रहे हैं, सब गुडी गुडी बता रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है साहब। 4 चैनल पकड़ लिए उन्होंने और उस पर रोज़ सुबह से भाषण चल रहे हैं, रोज़ उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। जैसे इनके यहाँ कमलनाथ कर रहे थे, वैसे ही आप कर रहे हो। आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपसे राशन के बारे में आज से 4 दिन पहले पूछा था कि वो जो गरीबों को राशन बंटना है उसके बारे में मीटिंग होनी थी, और ये पता चलना था कि गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको बुलाया कलेक्टर ने? नहीं, देखिए सब काम कलेक्टर मेरे से थोड़ी, चलिए, मेरे भी ऊपर है और नीचे कार्य करता है। छोड़ दीजिए, मेरे मार्फत सब कुछ थोड़ी होगा ना। चलिए, खाद्य मुझे कुछ नागरिक और जिम्मेदारी है, आपूर्ति, पार्टी या सरकार अरे छोड़ देगी तो दीजिए, वो मैं सब- अधिकारी जी। की बात कर रहा हूँ। खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी हैं, उनने बुलाया आपको? मैं यही तो कह रहा हूँ कि सब मुझे ही बुला के क्यों करेंगे, मेरे को कुछ और भी अरे आप भी तो नेता हो भाई साहब। मेरे आप अलावा नेता और नहीं मैं हो। अकेला नेता नहीं हूँ, मेरे अलावा मेरे क्षेत्र में बहुत चलो, बड़े तो नेता अब हैं, मुझसे भी मैं बड़े आगे नेता का हैं। पूछ लेता हूँ। जी, आपके जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के सुमित पचौरी, जी। ठीक है, उनने बुलाया आपको कि ये राशन वितरण हो रहा है और हम इस समय मोदी जी का जन्म सप्ताह मना रहे हैं ना कि नहीं जी मना? हाँ, बिल्कुल। तो सेवा सेवा सप्ताह सप्ताह के रूप में मना रहे मनाया हैं जा आप। रहा है पूरा। तो और भाई जगह साहब जगह किसकी कार्यक्रम सेवा हो कर रहा रहे हैं, है। बताएं तो सही। दलितों की।
तो दलितों की कहाँ हो रही है? निर्धनों की। अरे भाई साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ हो रही है ये बता हर तो दें। क्षेत्र में ये हो रही पब्लिक है, जो है वो हर आंदोलन जगह कर रही है और आप कह रहे हैं सेवा हो रही है। नहीं, बिल्कुल सेवा हो रही है। और आप क्या है कि कुछ कई एकाध ऐसी घटना को लेकर अरे आपको बुलाया क्या पचौरी जी ने? सेट करेंगे तो वो ठीक रही है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए जी। पचौरी जी ने आपको इसके लिए कोई विशेष बैठक आमंत्रित पचौरी कर जी बुलाया? के 3 कार्यक्रम में इसी से संदर्भ में अरे आपको बुलाया कि नहीं? नहीं बुलाया ना? नहीं, मुझे हाँ, मैं कोई चलिए नहीं बुलाया, मैं समझ सकता बहुत हूँ, आप भी और भी हस्तिनापुर से कार्यकर्ता है बंधे जिनके हुए। सबको कार्य क्षेत्र ठीक बांट बात रहे है। हैं। मैं मेरे समझ ही गया। मेरे ही द्वारा सारे काम थोड़ी होंगे तिवारी जी। मैं समझ गया कि आप हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं और जितने दुर्योधन के पाप छुपा सकते हैं छुपाइए, दुशासन के पाप छुपा सकते हैं छुपाइए। कुछ तो अंधे हैं और कुछ नहीं है, वो पट्टी बांधे बैठे हैं। नहीं, ऐसा और नहीं जो है। पट्टी नहीं बांधे वो खुली आंखों से देख नहीं रहे हैं। ठीक बात है। यहाँ मैं संतोष जी आपसे पूछना चाहूँगा जी कि कांग्रेस के लिए इश्यूज मिल रहे हैं पर कांग्रेस उन पर ना बात करके बेवजह के मुद्दे उठा रही है, तो आपको नहीं लगता कि जनता को निराशा होती है ऐसे में? देखिए प्रकाश जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाहिए और उठा भी रही है। जहाँ तक अभी मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो अव्यवस्था जो हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, इसके सबसे बड़ा कारण प्रकाश जी मैं बता दूं कि ये जो 22 विधायक जो हैं, ये जो पार्टी छोड़ के गए तो उससे क्या पूरा अस्थिरता बना हुआ है। अब ये जो चुनाव है 27-28 सीटों में, अब 27 या 28 हो गए हैं, 29 सीटों में जो चुनाव है, इसके ऊपर सबकी नज़र, ये अधिकारियों की भी नज़र उस पर टिकी हुई है और पूरे जो नेताओं की। तो नेता क्या कर रहे हैं, मैं बड़े उससे आपको बता रहा हूँ कि नेता जो है, ये जो चुनाव है, ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण जो है। इसमें क्या हुआ, हमारे प्रदेश के मुखिया का पूरा ध्यान है उन पूरी सीटों पे, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। उन्होंने 5,000 करोड़ का कर्जा लेके चारों तरफ जो है व्यवस्था बनाने में, सब चीज़ें करने। अब ये अधिकारी क्या कर रहे हैं कि ये आपदा को भी अवसर में बदल के पूरा इधर उधर तितर बितर करके कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जो है लगे हुए हैं कि अब आगे किसकी सरकार आ जाए। अब ये चुनाव है जनता और उसका, तो इसके अंदर जो है ना सब मज़े ले रहे हैं, कुल मिला के सारे अधिकारी मज़े ले रहे हैं। पूरा कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो तिवारी जी, सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अधिकारियों को जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी, जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, इसके अंदर हमारे प्रदेश के मुखिया को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने भाषण सुना था, जो कलेक्टर काम नहीं करेगा उसको सही कर देंगे। तो अभी तो रिचार्ज पे पूरे जा रहे हैं, तो रिचार्ज करा के जा रहे थे, जब तक टॉपअप पूरा टाइम रहेगा, जब तक चलेगा, तो उस हिसाब से चल रहा है। रिचार्ज पे चल रही है मध्य प्रदेश सरकार आज की डेट में। रिचार्ज पे तो नहीं चली रही ना। जब अरे जब जनता का भला नहीं हो रहा है, जनता पे भला नहीं हो रहा है तो क्या होगा? जनता अब ये आप मुंह चला दो सुबह से शाम तक, सुबह 1 मिनट में सुबह से शाम तक जो है आप जनता परेशान हो रही है, सारी चीजें कर रहे हैं। अब ये जिस दिन आए सारी चीजें का जवाब नहीं, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोलूँ, आप बोल लीजिए मैं बोलूँ, मेरे को सुन लो या तो आप बोलो। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब देना, फिर आप जवाब देना। सुनिए, मेरा मतलब मध्य प्रदेश की सरकार केवल रिचार्ज पे चल रही है। टॉपअप का जब तक समय है, जब तक अधिकारी लूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है उनके जो है ना बी टीम के रूप में भी काम नहीं कर पा रहा है। ये वैसा काम कर रहे हैं जब तक हमारे पैसे तो लूट खसोट मची हुई है अस्पतालों से। अभी कोरोना में कितने मरीज हो गए, कितने ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? केवल भैया सब अस्पताल में भैया। चलिए बताइए अनिल जी, इस पर भी जवाब दे दीजिए। कोरोना को लेकर रोज मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते थे, आज भी करते होंगे, पर आजकल उतनी खबरें नहीं आ रही। आज चुनाव मुद्दा है ना, रोज समीक्षा करते थे। जब तक जिसको कहें प्राइवेट अस्पतालों को आपको पास पैसा था, आपने खूब लुटा दिया चिरायु जैसे घटिया अस्पताल पर। जब बीमारी की दवा नहीं है तो आपने वहाँ अभी 70 करोड़ का पेमेंट कर दिया साहब, 70 करोड़ का पेमेंट चिरायु का, कोई माई बाप नहीं, कोई और बाकी अन्य प्राइवेट आपने हॉस्पिटल को कर दिया। सवाल ये उठता है कि आपके पास सरकारी हॉस्पिटल नहीं थे और अंत में आप घूम फिर के वहीं आ गए। अब जनता अपना इलाज कराए तो कहाँ कहने लगे सरकारी अस्पताल चले जाओ, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो वो कह रहे हैं होम क्वारंटाइन हो जाओ। तो नेताओं के लिए पैसा है, नेताओं की फिजूल खर्ची के लिए पैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लुटाने के लिए पैसा है, इसके लिए पैसा नहीं है जनता के लिए। नहीं, सभी के लिए तो पैसा था और सभी का इलाज, चाहे वो चिरायु हो, एम्स हो या बंसल हो या हमीदिया हॉस्पिटल हो,
या जयप्रकाश और सभी में इस कोरोना का इलाज हुआ। देखिए ये चलिए, तेजी से आपके नेता पूरे सुन लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व अरे में भाई ये साहब वैश्विक सुन लीजिए, महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। आपके इसकी रोकथाम- आपके सुन लीजिए, जी आपके मुख्यमंत्री हो, आपके तमाम मंत्री हो या कांग्रेस के नेता हो, इन सब ने इलाज कहाँ कराया? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, इन्होंने प्राइवेट में कराया, तो इसके अलावा भी क्या सिर्फ इन्हीं का इलाज प्राइवेट क्यों में हुआ? कराया? नहीं, मेरी बात का सुनिए तो फिर मेरे को पूरा करने दीजिए। हाँ, हाँ। क्या वहाँ पे आम पब्लिक के चिरायू में या एम्स में या बंसल में आम पब्लिक नहीं गई? सब गई, जैसा अभी आरोप लगा। दिखाने क्या के लिए? जी, दिखाने के लिए नहीं, अच्छा ठीक होके नहीं आए, जितने गए सब मर गए। मैं अभी जो क्या कह रहा हूं, नहीं, नहीं, आप सुन लीजिए। कांग्रेस की तरह लगा रहे हैं। नहीं, भैया, मैं मेरी बात आपसे सुनिए। मैं आपसे जो कहना वहाँ पे चाह रहा क्या हूँ, है नहीं, कि अभी आप उस पर देखिए, 90% सवाल को मत लोग घुमाइए, सवाल को 90% मत लोग ठीक घुमाइए। होके आए हैं, वहाँ पे रिकवर अरे होके आए हैं। वो तो 90 क्या 100% कर देगा। आप सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने ये व्यवस्था क्यों की थी? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 15 साल में आप भोपाल में 4 हॉस्पिटल सरकारी ऐसे नहीं बना पाए जहाँ 2000 मरीजों को, 1000 मरीजों को रखा जा सके। नहीं बना पाए ना 15 साल। अब हमीदिया बन रहा है, वो हमारे कार्यकाल में बना है। अरे और अब वो जल्दी से कंप्लीट होकर बनने वाला है। तो ये और नेता 2200 बेड तो का बन आपके रहा है ये वो। नेता क्यों तो गए देखिए, प्राइवेट में? अरे साहब, जब तैयार नहीं तो कहाँ भाई? आज जो है कोई 2 4 10 लोगों की तो महामारी पूरा शहर के नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही थी। यहाँ पे जो व्यवस्था हो सकी सरकार ने करी। इनकी तरह आपके सुन पैसे का लीजिए। हुनर होते नहीं रहे कि हमारे अरे भाई खजाना साहब, खाली है, हमारे पास पैसा नहीं सुन है। लीजिए। हम इनकी तरह बहानेबाजी नहीं करते रहे। आप हमने जनता सुनिए, की सेवा की है। सवाल कोरोना सुनिए। काल में भी सेवा हुई है। सवाल सुनिए, बहुत सेवा ज़्यादा नहीं करिए, मेवा खाइए। मेवा उसका मैं खाइए। आपको बताता हूँ उदाहरण। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। एक आपके गृह मंत्री हैं केंद्र के, बीमार हुए तो कहाँ गए? एम्स में, सरकारी हॉस्पिटल में। आपके नेता कहाँ गए? चिरायू। कहाँ गए? इनसे पूछते हैं जरा। यहाँ चिरायू में ही गए ना। चिरायू क्यों गए? अरे कोविड सेंटर बनाया था उसमें गवर्नमेंट ने। अरे वहाँ पूरी सुविधाएं थी। मैं और आपसे दी जो- सुन तो जो लीजिए। कमी थी, वो सरकार ने पूरी करी वहाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ आपने 100 करोड़ रुपए लुटा दिए एक प्राइवेट अस्पताल पे। आपने किसी भी सरकारी अस्पताल को कोविड सेंटर पहले क्यों नहीं बनाया? पहले ही मार्च में जब पता चल गया था तो अप्रैल तक बना लेते। क्या वो तो हॉस्पिटल ही था ना वो नहीं, भी। क्या हमीदिया कोविड सेंटर नहीं बना? हमीदिया में मैं आपसे जो पूछ रहा जयप्रकाश हूं- में नहीं हाँ, बना क्या? सही बात एम्स है। में नहीं बना, ये भी बने। मैं पूछ लेकिन रहा हूँ तो जिस हिसाब से संख्या कोरोना की आपके बढ़ी, मंत्री और तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? अरे वहाँ आम पब्लिक भी तो गई, ये क्यों नहीं कह रहा है आप? क्या आम पब्लिक नहीं गई? सिर्फ एक मुख्यमंत्री सुन या कोई लीजिए। मंत्री चला गया, आप उसको क्यों लिए बैठे हैं? क्यों नहीं ले? आप ये बताइए क्यों नहीं कि ले? आम पब्लिक के चिरायू में अरे, या बंसल में उसका नहीं हुआ क्या? अब आप आगे का सुन लीजिए। अब पूरी तरह से उस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं भेजे जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेताओं ने अपना इलाज करा लिया। अब तुम लोग सब सरकारी पे चले जाओ। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आज भी नेता क्या? आज भगवान दास जी का कल ही संक्रमित पाए गए हैं, तो क्या वो नेता नहीं है? वो प्रदेश के नेता हैं। अच्छा। और दूसरे भी कई नेता हुए। क्या वो मोहम्मद कहाँ सलीम गए? का इलाज क्या हमने सरकारी में? अब आप उनको भी चिरायू अरे में आगे का सुन इलाज लीजिए, किया गया। सुन तो लीजिए। क्या सुन क्या लीजिए, ये आपके आरिफ नेता वकील- कहाँ क्या गए? मेरी बात तो सुनिए। क्या कहाँ गए हैं आरिफ ये? वकील चले जाते हैं हमीदिया में? कहते कि साहब मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तो लूट हो रही है। हाँ, तो आरिफ वकील क्यों गए चिरायू में? मैं वही कह रहा हूँ देखिए, कि वो अगर गलत करेंगे तो आप भी गलत नहीं, करोगे। गलत वहाँ आम पब्लिक भी गई है। तिवारी जी, आप इस बात को गंभीरता से लीजिए कि अरे, वहाँ सिर्फ नेताओं को इलाज नहीं हुआ, आम पब्लिक का भी हुआ है, गरीब आदमी का भी इलाज हुआ, मध्यम वर्गीय का भी हुआ है। अब क्यों नहीं हो रहा? सबका इलाज हुआ है। अब क्यों नहीं हो रहा? होगा, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी होगा इलाज। अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। कड़वा लगेगा सुनने में, पर हकीकत ये है कि घोषणाएं खूब करते हैं और आपदा में अवसर जो ढूंढा है प्रदेश की सरकार ने, उसका तो कोई सानी नहीं वो है। हमारा चरित्र नहीं है, वो कांग्रेस का मैंने चरित्र आपका है। चरित्र बता नहीं, दिया ना आपको। हमारा चरित्र नहीं है। हम कोई आपदा में अवसर नहीं ढूंढ रहे हैं। हम तो सेवा मैं कर आपसे रहे हैं यही तो पब्लिक की, पूछ रहा हूँ। और सेवा करिए। हमने मैं- कोई इस तरह का बहाना नहीं अच्छा, किया कि चलिए, साहब खजाना सवाल- खाली है, पैसा सवाल नहीं सुन है, लीजिएगा। पिछली सरकार लुटा के चले गई। सवाल हमने सुन इस लीजिए। तरह का कोई अनिल भी जी, बयान नहीं दिया हमारे अनिल जी, प्रदेश सवाल के सुन मुख्यमंत्री। लीजिए जी, कि आपके मुख्यमंत्री बीमार होते हैं, आपके मंत्री बीमार होते हैं, तो जाते कहाँ हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में। 15 साल में मध्य प्रदेश में तो छोड़िए, राजधानी भोपाल में एक भी सरकारी हॉस्पिटल आप तैयार नहीं कर पाए जो सुपर स्पेशलिटी हो। ये आपकी नाकामी है कि नहीं? हमारी नाकामी इसलिए नहीं है कि हमीदिया की एक जल्दी से बढ़िया बहुमंजिला बिल्डिंग तैयार हो रही है और वहाँ पूरी सुविधा के साथ पूरा। आप 2 4 6 महीने रुक जाइए, आपकी ये बस शिकायत 6 दूर महीने हो और रुक जाएगी। जाएं, बहुत बढ़िया। अभी 15 साल में कुछ नहीं कर पाए। अरे आप जाके देखिए ना, आप अपने अरे मैंने संवाददाता देख को लिया बोलिए, ना। देखिए मैं कि वहाँ आपको पे
बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चल रहा है हमीदिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनने के लिए। 70 साल में, ये तो 70 साल से गरीबी नहीं, एक नारा जो इनके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू लगाते रहते थे, आज तक वो गरीबी नहीं हटा पाए। 70 साल से इनका एक नारा था, वो आज तक नहीं हुआ। आप 15 साल में नहीं हटा पाए, वो काम कर रहा है और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके सामान्य सबको कर दिया। अनिल जी, जनता सब देख रही है आपको। जो जनता के बीच आप जाते हैं ना, वो पूछती है कि भोपाल में क्या आपको एक सरकारी हॉस्पिटल चाहिए? हमीदिया तो आपकी अलग, अरे 10 बेड का ही एक तैयार कर देते, जिसमें आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके नेता सब वहीं रहते, सारे अफसर वहीं होते ना। अब मैं एक लिस्ट बताता हूँ। देखिए, काटजू की भी नई बिल्डिंग और उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, हमीदिया का हो रहा है। ऐसे कई सरकार अस्पताल जो बहुत बुरी हालत में 15 साल में नहीं कर पाए। अरे साहब, कैसे तो शुरुआत करना थी ना, अब हो रहा तो क्या दिक्कत है? 15 साल के पिछले 15 साल बोलो ना कि 15 साल फ्लॉप रहे। अरे पिछले शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में ये सब काम शुरू हुए साहब, ये और अभी तक पूरे नहीं हो पाए। ये पिछले कार्य साहब 15-17 महिला महिला 3.5 सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। टाइम तो लगेगा। अरे भाई साहब, अब आपकी सरकार का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक झोपड़ी बनाने आपकी सरकार का, आपकी सरकार सरकार का उदाहरण सुन लीजिए। आपकी सरकार का उदाहरण सुन लीजिए। एक केंद्र की सरकार जो 2005-7 में एक हॉस्पिटल का आधारशिला रखती है और 7 साल में बना के एम्स तैयार कर देती है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में तो कोविड सेंटर था, एम्स में, वहाँ क्यों नहीं गए आप? वहाँ नहीं गए क्या लोग? गए हैं वहाँ। मैं सीएम की, अरे आप देखिए, अब फिर घुमाइए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइएगा। आम जनता जा सकती है वहाँ, आपका एक मंत्री, आपका मुख्यमंत्री, इनके बड़े नेता क्यों नहीं गए? देखिए, एम्स में अगर सीट नहीं होगी तो जब तो वो चुनावी हुआ है, हाँ, वहाँ पे फुल होगा एम्स में या हमीदिया में। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं गए? कैसे पहले हमीदिया में इलाज नहीं हुआ क्या? मैंने आपसे जो पूछा आपने उसका जवाब दे दिया अगर कि वहाँ सेफ नहीं है। तो नहीं, आप नहीं सेफ नहीं। अरे साहब, वहाँ से ठीक हुए लोग, क्या तो आप फिर क्यों नहीं गए? तो आज मृत्यु दर कहाँ होता भोपाल का? अगर एम्स में इलाज नहीं हो रहा होता, हमीदिया में इलाज नहीं हो रहा था, ये जितने सरकारी है जयप्रकाश में नहीं हो रहा, ये बाद में हुआ ना। नहीं, आज मृत्यु दर तो जाती ना। चलिए बताइए संतोष जी। संतोष जी, आपका आपका जवाब नहीं है। साधुवाद दीजिए कि इस नहीं, कोई साधुवाद नहीं है। विषम परिस्थिति को अच्छे से अब झूठ मत बोलिए, जनता सुन रही है आपको। बाहर निकाला। चलिए, आपने बोल लिया ना। हाँ, संतोष जी बता दीजिए। देखिए क्या है प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के अंदर जो है सारी जगह पूरे जितने भी अस्पताल है, अपन भोपाल पे आ जाए, भोपाल के अंदर हमारा हमीदिया अस्पताल आज भी बहुत सक्षम अस्पताल है। पहले सब लोग इलाज वहीं कराते थे, सब जाते थे पूर्व में जो। हाँ, आपके कमलनाथ भी गए थे, ये बोल दीजिए आप उंगली का इलाज कराने गए थे। एम्स को भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एम्स भी चलता फिरता अस्पताल है, एम्स भी बहुत बड़ा अस्पताल है। आज जो उसके अंदर मशीनें हैं, चिराई वालों को 10 साल लोग लगेंगे लाने में। ये तो क्या है, मैंने आपसे बोला प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट है, और लूट के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि चिरायु भेज देते। चिरायु का आप आंकड़ा पता करिए तिवारी जी, वो चौंकाने वाला आएगा। 70 करोड़ का पेमेंट हो गया इस कोरोना के अंदर। बंसल के 100 करोड़ हो चुका है, वो आप छोड़ दीजिए। मेरी जो जानकारी है उसमें मतलब जो, तो अभी तो क्या है कि ये इनके पास अभी नहीं, तो मेरा कहना ये नहीं, मेरा कहना ये संतोष जी कि आपको पता है कि 100 करोड़ एक प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए, तो कांग्रेस ये बात क्यों नहीं उठाती? कांग्रेस के खुद नेता वहाँ चले जा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा ये बताना चाह रहा हूँ, पूरा कह रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल है। चलिए ठीक है, विषय पे आते हैं। अंतिम सवाल आपसे यहाँ पर अनिल जी, आपको मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए कि सरकार कैसे रोज बैठकें ले रही है, सरकार रोज घोषणाएं कर रही है, और उनकी ज़मीनी स्थिति क्या है कि खुद मंत्रियों को भरोसा नहीं है अपनी व्यवस्थाओं पर। ये मैंने आपको बताया, जनता का तो है ही नहीं है, आपको भी नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये जो चुनाव सामने दिख रहे हैं आपको, उपचुनाव, आपको लगता है कि अगर यही हालत रही तो ये जो सिंधिया समर्थक 22 लोग हैं, ये अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे, या इनके लिए आपने तय कर रखा है कि निपट ही जाएँ? नहीं, देखिए, कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसको निपटाने के लिए थोड़ी, विपक्षी पार्टी को निपटाने के लिए तैयार पूरी रणनीति के साथ हम मैदान में जाएंगे और अच्छे परिणाम होंगे। सरकार जो है पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। बताइए साहब, अंतिम सवाल आपसे संतोष जी कि जो हालात इस समय नज़र आ रहे हैं, उससे आपको लगता है कि जनता
फिर से आपकी तरफ मुड़ेगी या किसी तीसरे विकल्प की तरफ चली देखिए जाएगी? प्रकाश जी, बहुत सही मुद्दा आपने बताया है चैनल के माध्यम से। प्रकाश जी, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव ही नहीं है, ये तो चुनाव जनता का है। चलिए, ये चुनाव जनता का है, जो जो पार्टी से अरे आप कांग्रेस पे से भरोसा गद्दारी करेगी करके कि नहीं? गए हैं, और उसका जो है ये और नहीं निश्चित तौर देखिए, पे यहाँ ये बात भी उठ रही ना संतोष जी के आप उन जिनको गद्दार कह रहे हैं वो खुददार भी हो सकते हैं। नहीं, वो तो हमने ऐसा अब वो उनका पक्ष भी है, आपका पक्ष भी है, पर मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं जनता का सवाल पूछ रहा हूँ कि जनता आपकी तरफ आएगी या कोई तीसरा विकल्प चुन लेगी? देखिए प्रकाश जी, जनता हमारी तरफ निश्चित आएगी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये सीधा जनता का चुनाव, गद्दारों का चुनाव, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं ना, ये तो कांग्रेस के ही पक्ष में मेरे पास चर्चा का आने वाला समय जो है उसको बताएगा कि किसके साथ है जनता की समझदारी संदेश से परे। ठीक बात है, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह से योजनाएं लागू की जा रही हैं, वो अगर ज़मीनी धरातल पर नहीं उतरती हैं तो निसंदेह जनता को दुख होता है, और इस पर नीति नियंताओं को ध्यान देना चाहिए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रही हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।